हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस गाइड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला क्लास देखा होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहला क्लास लाया था, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि मेरे पहले क्लास में ही 500 से ऊपर व्यूज आ जाएंगे। और दोस्तों, मुझे ये देखकर अच्छा लगा आप लोगों का जो सपोर्ट, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, तो मुझे दोस्तों उसके लिए आपको मैं थैंक्स कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप ये समझिए कि आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करेंगे कि जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, 5 मिनट के अंदर हम सारा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कल पढ़ा था कि जो हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, उन जो जियोग्राफी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? जियो प्लस ग्रेफोस। ठीक, और जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब जो होता है अर्थ। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। और जो ग्रेफोस मतलब होता है, ग्रेफोस मतलब होता है टू स्टडी। ठीक, और इसके बाद बात की जाए जो जियोग्राफी वर्ड था, इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले इरेस्टोथनीज थे। और बात की जाए, जो इरेस्टोथनीज थे वो फाउंडर ऑफ जियोग्राफी थे और फादर ऑफ जियोडेसी भी थे। ठीक, और उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था जियोग्राफिका। ठीक, उनके बुक का क्या नाम था? जियोग्राफिका। और बात की जाए कि जो अगर फादर ऑफ जियोग्राफी की, तो हाँ, फादर ऑफ जियोग्राफी में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इरेस्टोथनीज थे उन्होंने क्या किया था। अर्थ के टिल्टेशन और अर्थ का जो सरकमफ्रेंस था उसे कैलकुलेट किया था। उसी के कारण उनको फादर ऑफ जियोडेसी कहा गया। ठीक, अगर आप बात करते हैं उसके आगे कि अगर फादर ऑफ जियोडेसी अगर इरेस्टोथनीज हैं, तो फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? अगर फादर ऑफ जियोग्राफी की बात की जाए तो कौन है? हिकेटस। उन्होंने अपना एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था गैस पीरियड। और उस बुक का उस गैस पीरियड का मतलब होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना याद होगा जो कि मैंने आपको पहले क्लास में बता रखा था। ठीक, तो अब आइए अब आगे चलते हैं कि जैसे कि हमें आप सबको पता होगा कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ हमें पता है कि मैप का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो अगर बात की जाए कि मैप की, तो सबसे पहले मैप किसने बनाया? तो मैप बनाने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे उनका नाम क्या था? एनेक्सीमेंडर। क्या नाम था? एनेक्सीमेंडर। ठीक, जो ये थे इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ मैप, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट कार्टोग्राफर भी कहते हैं। ठीक, अगर बात की जाए कि इंडिया का जो मैप था उसे सबसे पहले किसने डिजाइन किया था, उनका नाम था एनविलाई। क्या नाम था उनका? एनविलाई। एनविलाई, ठीक था। जो एनविलाई थे इन्होंने क्या किया था कि इंडिया के मैप को सबसे पहले बनाया था। और इससे बात करेंगे कि सबसे पहले जो इंडिया का मैप था इसे प्रेजेंट किसने किया था वर्ल्ड मैप पे, तो उनका नाम क्या था? टॉलमी। उनका नाम क्या था? टॉलमी। टॉलमी, जो टॉलमी थे सबसे पहले इंडिया के मैप को वर्ल्ड के मैप पे प्रेजेंट किया था इन्होंने। ठीक, तो दोस्तों अब ये समझिए कि जो हमारा जियोग्राफी जो हमारा जियोग्राफी नाम का वर्ड था उसे तो इरेस्टोथनीज ने अडॉप्ट किया था, लेकिन जो जियोग्राफी नाम का जो बुक था उसे किसने अडॉप्ट किया था? जैसे हर एक बुक का कोई नाम होता है, उसी तरह जो जियोग्राफी नाम के बुक था उसे लिखने वाले कौन थे? स्ट्रैबो। कौन थे? स्ट्रैबो। ठीक, तो दोस्तों अब ये समझिए कि हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया। तो दोस्तों, एक बार हम आगे बढ़ने से पहले एक बार और देख लेते हैं जो मैप है हमारा, जो वर्ल्ड मैप है, उस वर्ल्ड मैप को एक बार हम अच्छे से एक बार मतलब देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा कंटिनेंट कहाँ पे है। कंट्री तो खैर आगे देखेंगे, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर से कंटिनेंट देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक, तो दोस्तों एक बार चलिए अगले स्लाइड में। तो आइए थोड़ा देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा पेपर है। ठीक, ये हमारा पेपर हो गया। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो हमारा एशिया है, हमारा इस वाले पोर्शन में क्या है? एशिया। अगर बात करेंगे एशिया के जो नीचे वाला पोर्शन है जो साउथ में पड़ता है, यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगर उसके साउथ में बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका। अगर इसके ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अफ्रीका। अगर और इसके ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? यूरोप। अगर इसके ईस्ट वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? नॉर्थ अमेरिका। अगर इसके साउथ की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है?
साउथ अमेरिका। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब देख के समझ में आ चुका होगा और आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम एशिया से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम जहाँ पे रहते हैं, हम उस कंट्री का नाम इंडिया है और वो एशिया में पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों हम सबको पता होता है कि एशिया किस इलाके में पड़ता है, तो हमें एशिया के बारे में पता है। उसके नीचे जो पड़ता है, क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो नाम होगा एशिया के बाद ए से स्टार्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। और उसके नीचे फिर से ए से स्टार्ट होगा, अंटार्कटिका। उसके ऊपर जाएंगे तो अफ्रीका, वो भी ए से स्टार्ट होगा। उसके ऊपर जाएंगे तो यूरोप होगा। ठीक। अगर इसके साइड में जाएंगे, उसके वेस्ट वाली साइड में जाएंगे, तो वेस्ट में क्या है? दोनों साइड ऊपर ऊपर नीचे अमेरिका ही है। लेकिन अगर ऊपर की बात की जाए तो ऊपर नॉर्थ होता है, इसलिए उसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, नीचे वाले को साउथ अमेरिका कहते हैं। ठीक। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। और हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था यूनिवर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। जो यूनिवर्स है, ठीक, अगर हम देखते हैं यूनिवर्स के बारे में, ठीक, एक बार यूनिवर्स को देख लेते हैं। ठीक। जो हमारा यूनिवर्स था, वो यूनिवर्स को अगर बात करेंगे कि ग्रीक लैंग्वेज में, तो इसे कॉस्मो कहते हैं। ठीक। इसे क्या कहते हैं? कॉस्मो। इसे कहते हैं कॉस्मो। अगर इसके स्टडी की बात की जाए तो इसे क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। अगर बात करेंगे फादर ऑफ यूनिवर्स कौन है, तो उनका नाम क्या है? आचार्य कपिल। ठीक। अगर बात करेंगे कि जो जो यूनिवर्स है वो फॉर्म कब हुआ था, वो फॉर्म हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक। अगर बात की जाए कि ये जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, इसके रिगार्डिंग सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट थ्योरी कौन सा है? उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है उसका? बिग बैंग थ्योरी। और इसे देने वाले कौन थे? इसे देने वाले जॉर्ज लेमेट्री साहब थे, जिनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि वो कैथोलिक प्रीस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक। और इन्होंने जो बिग बैंग थ्योरी दी थी, ये 1931 के अंदर दी थी। और इन्होंने एक हेल्प लिया था जो कि अपने थ्योरी में एडविन हबल साहब ने दिया था। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी 1920 के अंदर दी थी। उन्होंने अपने थ्योरी में क्या कहा था? उन्होंने अपने थ्योरी में बताया था कि जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारी गैलेक्सी है, अभी फैल रही है, अभी क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। और एक समय के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। तो उन्होंने आपने जो थ्योरी में बताया था, तो उसी का हेल्प लेके जॉर्ज लेमेट्री साहब ने क्या बताया कि जो हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों हो रही है, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में एक टाइनी स्मॉल प्राइमोडियल बॉल था, तो वो हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी के कारण वो एक्सप्लोड हो गया, जिसके कारण हमारी नेबुला, स्टार, प्लेनेट वगैरह फॉर्म हुए। ठीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो हमारा फर्स्ट एटम फॉर्म हुआ था एक्सप्लोजन के बाद, विथ इन 3 मिनट हुआ था। ठीक। 3 मिनट के अंदर हमारा पहला एटम फॉर्म हो गया। अगर बात की जाए 100 to 150 मिलियंस के बाद हमारा फर्स्ट स्टार एटम फॉर्म हुआ था। और जो ये क्वेश्चन है, ये प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन को दोस्तों जरूर से आप एक बार अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा। और जो दोस्तों मैं पढ़ाऊँ उसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगली क्लास में स्टार्टिंग में रिवीजन भी कराऊंगा। आप लोगों को मैं क्लास में याद करा दूंगा। और एक बार जब ज्योग्राफी एक महीने में या हफ्ते में एक बार सारी की सारी मैं मैराथन क्लास लेके रिवीजन करा दूंगा लाइव क्लास में। इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए और हर एक वीडियो पे मिनिमम 50 मतलब 50 लाइक कराइए। मैं आपके लिए लाइव क्लास लाऊंगा हफ्ते महीने में 1 या 2 बार, उसमें लाइव क्लास लेके सारा आपका रिवीजन करा दूंगा और लाइव क्लास में आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ऐसे तो मैं कोई डाउट आपके लिए छोड़ता भी नहीं हूँ। ठीक। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब थोड़े अगले और थोड़ा कुछ आगे देख लेते हैं। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आफ्टर 3 लाख ईयर जो टेम्परेचर था ड्रॉप, क्योंकि देखिए जब स्टार्टिंग में जब बॉल एक्सप्लोड हुआ था उस टाइम तो टेम्परेचर हाई था, तो 3 लाख साल के बाद जो टेम्परेचर था ड्रॉप्ड होके 4500 केल्विन तक आ गया था। ठीक। और मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी गैलेक्सी थी, उस गैलेक्सी के अंदर हमारे सारे प्लेनेट, सारे सैटेलाइट, सारे स्टार जो होते हैं, सारे स्टार उसी के अंदर हमारे गैलेक्सी कंटेन करती है। ठीक। तो दोस्तों अब हमारे अगर बात की जाए कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। और हमारा जो गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। और हमारा जो गैलेक्सी है
हमारा गैलेक्सी 1 सन, मेनी स्टार्स, 8 प्लेनेट एंड 4 ड्वार्फ प्लेनेट कंटेन करती है। और हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। और जो हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और जो हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो स्पाइरल इन शेप है। और जो हमारी गैलेक्सी का जो रेडियस है वो 50,000 लाइट ईयर है। और अगर बात की जाए अगर 1 लाइट ईयर इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर दोस्तों ये किलोमीटर में अगर ऑप्शन दिया होगा तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये सब आप एक बार यूनिट देख के ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, क्योंकि जो यूपीएससी एग्जाम में ऑप्शंस देती है बहुत कंफ्यूजिंग देती है, पेपर टफ नहीं आता है, यूपीएससी ऑप्शन के साथ खेलती है। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो अब आते हैं अगले क्लास के टॉपिक के ऊपर। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक होल से। ठीक, तो हम देखिए जो ब्लैक होल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल में क्या होता है कि जो हमारा एक बार समझिए कि जो ब्लैक होल होता है, जब स्टार देखिए, सबसे पहले आप ब्लैक होल पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि जो हमारा चंद्रशेखर लिमिट होता है, ठीक है, जो हमारा चंद्रशेखर लिमिट होता है उसमें क्या होता है कि 1.44 अगर लेस देन 1.44 अगर डेंसिटी अगर कम हो, इतना टाइम्स कम हो सन से, कितना सन से। ठीक, अगर जब ये अगर लास्ट में जब इसके एंड होता है, जब ये जो स्टार खत्म होता है, जब स्टार अपने आखिरी स्टेज पे होता है, लास्ट स्टेज पे होता है, तब जो जिस स्टार की डेंसिटी 1.44 टाइम्स कम होती है सन से, वो लास्ट में जाकर क्या बनते हैं, व्हाइट ड्रॉप बनते हैं। क्या बनते हैं, व्हाइट ड्रॉप। अगर सन से अगर डेंसिटी 1.44 टाइम्स अधिक हो तो वो अपने लास्ट स्टेज में जाकर क्या बनते हैं, वो बनते हैं ब्लैक होल। और दोस्तों जो ये ब्लैक होल बनता है, ये एक स्टार के खत्म होने के बाद बनता है, स्टार के डेड होने के बाद बनता है। वो भी किस स्टार से बनता है, जो स्टार सन के 1.44 टाइम्स होता है, उसी स्टार से क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। अगर जो स्टार सन के डेंसिटी से 1.44 टाइम्स कम होता है या उससे कम होता है, उससे क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ फॉर्म होता है। और जो ब्लैक होल होता है उसकी जो डेंसिटी और ग्रेविटी की बात की जाए तो क्या होता है, वेरी हाई डेंसिटी होती है उसकी, ब्लैक होल की। उसके बारे में किसी ने आज तक पता नहीं लगा पाया है, क्योंकि वहां पे जो भी चीज जाती है वापस बच के नहीं आ पाती है। अगर कोई भी हम सैटेलाइट वहां पर भेजे, कोई भी हम रोवर भेजें कि जो वहां पर जाके इसके बारे में हमें पता लगा, कोई इंफॉर्मेशन दे दे, तो दोस्तों वो क्या करता है, ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को खींच लेता है। और दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट जो कहते हैं, उन्होंने अपना अनुमान लगाया है कि कुछ समय के बाद जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा सारा प्लेनेट है, उसी ब्लैक होल के अंदर कंटेन हो जाएगा, उसी ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। क्योंकि जो हमारा कार्बन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है हमारे पृथ्वी पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से जो हमारा ब्लैक होल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक दोस्तों, जो ये हमारा ब्लैक होल है, इसके ऊपर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, जो एनडीए 1 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, आप ये समझिए कि ब्लैक होल क्या है। ठीक, तो आप ये समझिए कि जो ब्लैक होल है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जो यूपीएससी वो ऑप्शन से खेलती है, हमें सबसे पहले कोई भी ऑप्शन पे टिक मारने से पहले हमें सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम जो जीएस का पेपर अटेंड कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150, और हमारे पास टाइम कितना होता है, पर्याप्त टाइम होता है, 2.5 घंटे टाइम होते हैं। आप हर क्वेश्चन के पास आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है। ठीक, तो आप देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन समझिए कि जो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, यूज ब्लैक स्टार विच हैज जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वेरी हाई होगा, क्योंकि जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वेरी हाई है, ग्रेविटी भी बहुत हाई है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो सकता है? जो ग्रेविटी होता है उसे ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा तो हम जाएंगे किसके, दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टार विच हैज मॉडरेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। तो एक पल के लिए ऑप्शन सही हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। दोस्तों ये अभी तक का ये जो ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक, अगर फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए, स्टार विच हैज
कोलैप्स इनटू इटसेल्फ। दोस्तों मैंने बताया था जो स्टार जो खुद से ही कोलैप्स होते हैं, खुद से अगर एंड होते हैं, खुद से डेड होते हैं, तो ये तो बात तो सही है, लेकिन जो आगे कह रहा है जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। और बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो इसमें मॉडरेट एक्सेलरेशन कहता है, लेकिन हमने बताया था कि जो इसकी ग्रेविटी होती है हाई होती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी पूछती है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक, अगर अगले स्लाइड की बात की जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्मिक ईयर। ठीक, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि जो हमारा जो सन है, सन एक ही जगह पे रुका हुआ है और हमारे प्लेनेट ही बस रिवॉल्व करते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपका बिल्कुल वहम है, क्योंकि आप लोगों ने जहां पर पढ़ा हुआ है, जिस टीचर से पढ़ा हुआ है, उन्होंने पता नहीं आपको क्या पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आप वो समझिए। ठीक, आप देखिए जो हमारा जो सन होता है वो क्या करता है, वो गैलेक्सी को रिवॉल्व करता है, गैलेक्सी के अंदर क्या करता है, रेवोल्यूशन करता है। ठीक, अगर बात की जाए जो हमारा सन है, सन के आसपास जो हमारा प्लेनेट है, उसके आसपास उसके अगल बगल रिवॉल्व करते हैं। ठीक, और जो हमारे सैटेलाइट्स है जैसे मून्स हैं, वो हमारे प्लेनेट जो सारे प्लेनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और रेवोल्यूशन करते हैं। ठीक, लेकिन अगर बात किया सन की, तो क्या हमारा सन भी रेवोल्यूशन करता है? हाँ। और दोस्तों हाँ, जो हमारा सन है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके चारों तरफ रोटेशन करता है, उसके चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है। और जो हमारा सन है, अगर एक रेवोल्यूशन जो पूरा करता है वो 250 मिलियन ईयर में करता है। अगर उसे दूसरे करोड़ों में देखा जाए, करोड़ में देखा जाए, 25 करोड़ लगाता है वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, जो कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का करता है। और हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी की अगर बात की जाए, जो उसका रेडियस है 50,000 लाइट ईयर है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक दोस्तों, अगर इतने बड़े चीज को अगर हम उसके चारों तरफ रोटेशन करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, तो उसके लिए जो टाइम लगता है हमारा 25 करोड़ ईयर्स लगता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात आपके जहन में घुस जानी चाहिए कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या हमारा सन भी किसी चीज का रोटेशन करता है या रेवोल्यूशन करता है? तो दोस्तों हाँ। और दोस्तों बात की जाए क्या करता है और करता क्या है, तो रेवोल्यूशन करता है। ठीक, और दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम एक बार सन को पढ़ने से पहले एक बार हम स्टार्स के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा स्टार होता है वो कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक, और स्टार होता क्या है? जो हमारी स्टार है वो क्या है, हॉट बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग कहते होंगे, बहुत सारे लोग देखते होंगे कि आप लोगों को स्टार बहुत छोटा छोटा दिखता है। दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि जो स्टार होता है वो हमसे इतने दूर है कि वो हमसे छोटे दिखते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि वो बहुत छोटा है। और जो स्टार बनता है वो बनता किससे है, वो डस्ट से बनता है, गैसेस से बनता है, नेबुला से बनता है। और जो नेबुला है वो वही गैस और डस्ट से बनता है। ठीक, और जो बात करते हैं जो हमारा जो स्टार होता है, स्टार जो स्टार का जो टिमटिमाता है, जो स्टार जो अपना जो कलर इंडिकेट करता है वो कैसे होता है, वो ड्यू टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के हिसाब से जो स्टार होता है उसके जो कलर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक, अगर स्टार पे ज्यादा हॉट होगा तो उसका कुछ और कलर होगा, स्टार मॉडरेट होगा तो उसका कुछ और कलर होगा, स्टार अगर नॉर्मल ठंडा स्टार होगा, कूल होगा, तो उसका कलर कोई और होगा। ठीक, और जो नया स्टार फॉर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार नर्सरी। क्या कहते हैं, स्टार नर्सरीज। ठीक, और अगर बात करते हैं जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के पास खुद के हीट और लाइट होते हैं, जबकि प्लैनेट्स के पास खुद के लाइट और हीट नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा मून है उसके पास भी खुद का लाइट नहीं है, खुद का हीट नहीं है। वो सन के लाइट से, सन के हीट से हमें वो दिखाई देता है, वो चमकता है। ठीक है, और दोस्तों जो बात करते हैं जो हमारे स्टार्स फॉर्म होता है, स्टार्स कैसे, स्टार्स के अंदर कौन सी केमिकल होती है, कौन सा मतलब कि कुछ कौन सी एक्टिविटी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से
हीलियम फॉर्म होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम फॉर्म होने को ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, और दोस्तों बात की जाए जो हमारा सन है, सन भी हमारा क्या है? एक स्टार है। सन भी क्या है? स्टार है। और जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो सन ही है हमारे, ठीक है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। देखिए दोस्तों एक बार हम पीपीटी से भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ छूट गया हो। तो देखिए जो हमारा स्टार है वो क्या है? बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। और जो हमारा स्टार है वो फॉर्म कैसे हुआ है? वो फॉर्म डस्ट से हुआ है, गैसेस से हुआ है, और डस्ट और गैसेस से ही मिलाकर नेबुला बनता है। और दोस्तों तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और दोस्तों जो स्टार होता है, वो जो स्टार का कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? वो उसके सरफेस का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। कि जो हमारा स्टार का जो कलर है उसे देख के हम टेम्परेचर को डिसाइड कर सकते हैं कि उस स्टार का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो समझ में समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपके लिए सारी पीपीटी बना रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए हम अभी छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, हमें इस बात का गम नहीं है कि हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है कि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जब हमने पहला अपना क्लास डाला, उसी पहले क्लास में 500 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं, 1000 पहुंचने वाले हैं। जो लाइक्स हैं वो भी मतलब अच्छे खासे आ रहे हैं, कमेंट्स भी आप लोगों के अच्छे खासे आ रहे हैं। हाँ मतलब पिछले वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी, जो मैंने रेड कलर का पेन यूज कर लिया था, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा था। दोस्तों उसके लिए मतलब मैं सॉरी कहूंगा, मतलब माफी मांगूंगा, उस गलती के लिए खेद है। लेकिन हाँ अब से वो गलती नहीं होगा। जो भी गलती होगा आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को दिक्कत होगा आप बेहिचक होकर कमेंट करिए। अगर और हाँ, और जो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप चैनल या तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। कि मतलब टेलीग्राम करें या ना करें, व्हाट्सएप जरूर कर ले। जो व्हाट्सएप का चैनल है उससे मैं सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहता हूँ। ठीक, सारे क्लास की नोटिफिकेशन भी वहीं पे आती रहती है। और उसमें जब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे तो ऊपर से जाके उसके प्रोफाइल में जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी क्लास डालूँ, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूँ, जो भी स्ट्रेटेजी डालू, आप देख लीजिए। क्योंकि जो मैं कुछ दिनों बाद बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए साइंस की क्लासेस का इंतजाम करने वाला हूं, और बहुत ही बेहतरीन टीचर लाऊंगा। और आप उस टीचर से पढ़ने के बाद क्या कहेंगे कि सर आपने क्या टीचर लाया। मैं एक टीचर को देख रहा हूँ, उसके बारे में पता कर रहा हूँ, उनको मतलब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो अगर वो मान जाए तो अच्छा है, क्योंकि मतलब जिस कॉलेज में मतलब जिस यूनिवर्सिटी हम जहाँ पढ़ते हैं, हम मतलब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और वहीं से अपना यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में एक लोग हैं, उनको मैं आपके लिए सरप्राइज लाऊंगा। ठीक है, अभी उनको मैं उनसे बात कर रहा हूँ, टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है बीएचयू में। ठीक है दोस्तों, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनको जरूर आपके सामने लाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ उन्हीं से साइंस आपसे पढ़वा दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फालतू का बात ना करते हुए भी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये देखते हैं कि हमने हाँ ये डिस्कस तो कर लिया था कि जो स्टार है उसका जो कलर है इंडिकेट करता है उसके सरफेस के टेम्परेचर को। और जो स्टार नर्सरी क्या होता है कि जब न्यू स्टार फॉर्म होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्टार नर्सरी कहते हैं। और जो स्टार होता है, स्टार का क्या होता है? स्टार के पास खुद का हीट होता है, स्टार के पास खुद का लाइट होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों उसी प्रकार हमें भी अपनी जिंदगी में स्टार की तरह बनना है, ना कि प्लेनेट की तरह बनना है, ना कि सैटेलाइट की तरह बनना है। हमारी जिंदगी में खुद के भरोसे हम रहें, हम खुद के भरोसे आगे बढ़ें, खुद की जिंदगी में हम प्रकाश लाएं, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहें। हमें खुद के लिए खुद का हीट और लाइट बनाना है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो स्टार होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एग्जाम में क्या कर देगा? न्यूक्लियर फिजन दे देगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर न्यूक्लियर फिजन पे टिक मार देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं, बार बार हाईलाइट कर रहा हूं इस वर्ड पे, कि आप जब भी पूछेगा कि उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है तो आप लोग ध्यान से न्यूक्लियर फ्यूजन पे टिक करिएगा। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम फॉर्म होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारा सन है वो भी क्या है? एक स्टार है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो अगर बात की जाए कि जो हमारा बिगेस्ट स्टार है पूरे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा बिगेस्ट स्टार है वो कौन है? सन है। ठीक, कौन है? सन है। ठीक, और दोस्तों अगर बात की जाए
कि जो बिगेस्ट स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम वो कौन सा है? डॉग स्टार। कौन सा है? डॉग स्टार। अगर बात किया सन क्या है, ये हमारे गैलेक्सी में है बिगेस्ट, और डॉग स्टार की बात की जाए तो ये कहां पे है? आउटसाइड गैलेक्सी। ठीक। और दोस्तों अगर बात की जाए कि जो हमारे नियरेस्ट जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है, जो हमारे जो सबसे नजदीक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के, वो कौन सा है? प्रॉक्सिमी सेंचुरी। ठीक है। और दोस्तों अगर बात की जाए अगले स्लाइड पे थोड़ी देख लेते हैं, क्योंकि मतलब कि कुछ चीजें मतलब दिमाग में नहीं आ रहा जो आपको बताना है। तो एक बार ये देखिए कि जो बिगेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में वो सन है, और जो बिगेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम है वो सीरियस है, उसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। और जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम के, उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी सेंचुरीज। दोस्तों ये दिमाग में अभी नहीं आ रहा था। और दोस्तों मैं भी एक इंसान हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ मुझे सब कुछ आता है, कुछ चीजें दिमाग से मेरे भी उतर जाती हैं। ठीक है। अगर बात की जाए अगर मोस्ट शाइनी चीज की, ठीक है, जो मोस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट है जो स्काई में दिखाई देते हैं, सबसे शाइनी की बात की जाए तो सबसे शाइनी क्या है? सन है। अगर दोस्तों याद करेगा सन, अगर सन ऑप्शन में ना हो तो सबसे शाइनी क्या होगा? मून होगा। और उसके अगर मून भी ना हो तो क्या होगा? वीनस होगा। बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ वीनस पता होता है, बस वीनस पढ़ते हैं। अगर प्लेनेट की बात की जाए तो वीनस होगा। अगर बात की जाए सारे ऑब्जेक्ट की तो सन होगा। अगर बात की जाए सैटेलाइट की तो मून होगा। अगर बात की जाए अगर मान लीजिए प्लेनेट की बात की जाए और ऑप्शन में वीनस नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? जुपिटर होगा। ठीक है। दोस्तों आप इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीजें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको जीरो से हीरो बनाने की तरफ ले जा रहा हूँ। और आप देखिएगा जब आप मेरे से सोलर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, आप इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन करिएगा, आप उस क्वेश्चन को फोड़ देंगे। आप लोगों को अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जहां से पढ़ रहे हैं बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको स्टार के बारे में बताया था, और हाँ मैंने आपको बताया था कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले स्टेलर नेबुला होता है। ठीक है। जो कि मैंने बताया था कि जो क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से फॉर्म होता है, सॉरी हाइड्रोजन और हीलियम से फॉर्म होता है, और डस्ट पार्टिकल भी फॉर्म करते हैं इसे। ठीक। और वाटर वेपर्स भी इसमें लगते हैं। मतलब इन कुछ चीजों से हमारा स्टेलर नेबुला फॉर्म होता है। उसके बाद बात की जाए फिर एक एवरेज स्टार फॉर्म होता है और एक मैसिव स्टार। अगर बात की जाए एवरेज स्टार कब फॉर्म होता है, जो एवरेज स्टार फॉर्म होता है तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। अगर जिस स्टार का जो हमारा डेंसिटी होता है सन के डेंसिटी से 1.44 टाइम्स कम होता है तो क्या बनता है? एवरेज स्टार बनता है। क्या बनता है? एवरेज स्टार। अगर सन के डेंसिटी से 1.44 टाइम्स ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तो क्या फॉर्म होता है? मैसिव स्टार फॉर्म होता है। ठीक। आप इस बात को फिर से ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा चंद्रशेखर लिमिट है वो आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, तो आप इसे मतलब ध्यान से मत उतारिएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो चंद्रशेखर लिमिट से जो सन है हमारा, सन के 1.44 टाइम्स अगर स्टार की डेंसिटी कम हो, वॉल्यूम कम हो, तब क्या होगा? एवरेज स्टार फॉर्म होगा। अगर सन के डेंसिटी से या सन के वॉल्यूम से 1.44 टाइम्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? मैसिव स्टार फॉर्म होगा। और अपने यंग एज में जाकर क्या करेगा कि यंग एज में जाके रेड सुपर जाइंट फॉर्म करेगा। जो मैसिव स्टार होगा अपने यंग एज में जाकर क्या होगा? वो मैसिव सुपर जाइंट बन जाएगा। और उसके बाद क्या बन जाएगा? अपने जब ऐसे जब बुढ़ा हो जाएगा, जब अपने ओल्ड एज में आ जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? सुपरनोवा फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपरनोवा फॉर्म हो जाएगा। और जब वो डेड हो जाएगा, जब वो मरने चला जाएगा अपने आखिरी स्टेज में, तो क्या कर देगा? ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। क्या कर देगा? ब्लैक होल। ठीक। और बात की जाए जो हमारा एवरेज स्टार है, जो सन के वॉल्यूम से, जो सन की डेंसिटी से 1.44 टाइम्स कम है, वो अपने यंग एज में क्या करेगा? रेड जाइंट बनाएगा। ठीक। और बात की जाए अपने ओल्ड एज में, अपने तो उसमें क्या बनाया जाएगा? वो प्लेनेटरी नेबुला बनाएगा। और अगर बात की जाए अपने लास्ट स्टेज में तो वो क्या करेगा?
वो वाइट ड्रॉप फॉर्म करेगा। ठीक दोस्तों, ये एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है, और दोस्तों मुझे लगता है कि अब जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है, और या तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा मैसिव स्टार होता है या रेड सुपर जायंट होता है वो अपने लास्ट स्टेज में जाकर क्या बनता है, तो वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा ब्लैक होल। और दोस्तों ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो हमारा वाइट ड्रॉप होता है जब वो रोटेट करता है, जब खत्म होता है, उसके रोटेशन को क्या कहते हैं, सुपरनोवा के रोटेशन को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन आप एक बार ये देख लीजिएगा कि अगर बात की जाए मैसिव स्टार की या तो बात की जाए रेड सुपर जायंट की, वो अपने लास्ट स्टेज में जाकर क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। अगर बात की जाए एवरेज स्टार की या रेड जायंट की, तो जाके अपने लास्ट स्टेज में क्या बनता है, व्हाइट ड्रॉप बनता है। आप जाके अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप देखिएगा कि एवरेज स्टार की बात कर रहा है या मैसिव स्टार की बात कर रहा है, या रेड जायंट की बात कर रहा है या रेड सुपर जायंट की बात कर रहा है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा था, तो दोस्तों इसमें पूरा क्वेश्चन अभी दिखा नहीं रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था, एक मिनट, हाँ छोड़िए, अब मैं क्वेश्चन आपके लिए बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। इसमें था कि जो हमारा स्टार होता है अपने लास्ट स्टेज में जाकर क्या फॉर्म होता है। ठीक, तो दोस्तों एक बार रुकिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन का स्लाइड ही ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक बार बस एक सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, यही क्वेश्चन था। ठीक है, एक मिनट। उस टाइम दोस्तों मतलब कि कुछ मतलब कि टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से नहीं हो पाया था। तो चलिए देखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। देखिए अगर यहाँ पे नॉर्मल स्टार की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ब्लैक होल और वाइट ड्वार्फ में कंफ्यूज होंगे। लेकिन जो अगर बात करें सुपरनोवा, जो हमारा सुपरनोवा होता है ये कब फॉर्म होता है, ये हमारे ओल्ड एज में जाके फॉर्म होता है। कब, मैसिव स्टार के ओल्ड एज में। अगर बात की जाए रेड जाइंट की, तो ये हमारा एवरेज स्टार होता है उसके यंग एज में फॉर्म होता है। अगर बात की जाए वाइट ड्वार्फ की, अगर यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक स्टार की बात की है, जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे स्टार्स हैं वो सन के वॉल्यूम से 1.44 टाइम्स कम ही है। ठीक, अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, अब अगर हमने स्टार तो पढ़ लिया है, अगर बात करेंगे कि जो हमारा स्टार देखिए बहुत सारे स्टार्स हैं, कोई ना कोई पैटर्न तो फॉर्म करते होंगे ना दोस्तों। अब देखिए जैसे मतलब कोई भी मान लीजिए कि कोई भी मतलब कि जानवर हैं, जब वो चलते हैं मतलब कि कोई ना कोई एक पैटर्न फॉर्म कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आप जानवर तो छोड़िए, आप कोई मतलब क्लाउड्स देखे होंगे, जो क्लाउड्स होते हैं कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी इंडिया का मैप बन जाता है, कभी कभी हार्ट बन जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को हार्ट सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई हो। लेकिन दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि आप सबसे पहले ये सब चक्करों में मत पड़िए, सबसे पहले आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आप लाइफ में सक्सेस हैं तो आपके पास बहुत सारे लोगों का प्यार होगा। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो जिसके लिए आप प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, दिन रात जिसको याद करते हैं, आपके वो किसी काम नहीं आएगा, आपको लात मार कर चला जाएगा। दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन चीजों के चक्कर में, ऐसा नहीं कि आप इन चीजों का नाम सुनते ही खुश हो जाए। चलिए खुश होना तो जायज है, आप कोई हर बच्चे के दिल में होता है, लेकिन एक बात समझिए कि आप सब इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया। जो मतलब कि क्लाउड होता है, कोई नहीं कोई मतलब बहुत सारे क्लाउड मिलकर वेरियस पैटर्न फॉर्म कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, अगर स्टार अगर वही सेम वेरियस फॉर्म करे, सेम पैटर्न फॉर्म करे, कोई भी पैटर्न फॉर्म करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। ठीक, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ ए स्टार। और दोस्तों अगर बात की जाए, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टलेशन है हमारे पूरे हमारे सिस्टम में, जितना हमको पता है वो कितने हैं, वो हमारे हिसाब से 88 हैं। कितने हैं, 88। और जो हमारा सन है वो कोई भी कॉन्स्टलेशन फॉर्म नहीं करता है। और बात की जाए जो हमारा बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन है वो क्या है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। अगर बात की जाए जैसे कुछ एग्जाम्पल की, तो इसका आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि का आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा कि जो हमारा सप्तऋषि वो क्या है, कॉन्स्टलेशन है। ठीक, अब चलते हैं थोड़ी एक बार देख लेते हैं, बस स्लाइड से देख लेते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टलेशन होता है, देखिए क्या करता है, देखिए ऐसे, देखिए कुछ ये ऐसे कुछ एक पैटर्न फॉर्म किया, देखिए ये पैटर्न है, क्या है, पैटर्न है।
ये जो पैटर्न फॉर्म करते हैं, इन्हीं पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे अच्छे से उम्मीद है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों के साथ बिल्कुल सीरियस, मतलब कि बिल्कुल हंसी मजाक में पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों को पढ़ाने के बाद रिवीजन भी करा रहा हूँ, एक बार क्लास खत्म होने के बाद और एक बार अगले क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, आप लोगों को मैं दो दो बार रिवीजन कराऊंगा, एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद लाइव क्लास में रिवीजन करा दूंगा। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आप लोग हर वीडियो को 500 के ऊपर आप व्यूज पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मुझे बहुत आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग सपोर्ट करना छोड़ देंगे, मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि दोस्तों मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, मैं तो फ्री में आप लोगों के लिए ला रहा हूँ सारी चीजें, और दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा सारा पीपीटी फॉर्म करना, टाइपिंग करना, मतलब कि कितना मेहनत लगता होगा। ऐसा तो नहीं है कि टाइपिंग करना आसान, कंटेंट प्रिपेयर करना, एनालाइज करना कि एनडीए के एग्जाम में क्या क्या पूछता है, सीडीएस के एग्जाम में क्या पूछता है, बहुत मेहनत का काम है, आप लोगों को पता होगा। चलिए ठीक है, खैर आप लोगों से इससे क्या मतलब, आप लोगों को सिर्फ पढ़ने से मतलब है। और हाँ दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग सपोर्ट करना मत भूलिएगा। एक बात, मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और उसके बाद तो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम में आग लगा दूंगा, जो पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन छपवाऊंगा। मैं इतना गारंटी लेता हूं कि जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं, 45 प्लस क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास से छपवाऊंगा। और आज जो मैं कह रहा हूं आप रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। आप मुझे जिस दिन एग्जाम होगा, उसी एग्जाम खत्म होने के जस्ट आधे घंटे के अंदर मैं आपके सामने सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले अगले पार्ट में चलते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम है 88 कॉन्स्टलेशन है, और जो हमारा सन है वो कोई भी कॉन्स्टलेशन फॉर्म नहीं करता है। ठीक, अगर बात की जाए बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन की, तो क्या है, उसका नाम क्या है? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। और बात की जाए कुछ कॉन्स्टलेशन की, उनका एग्जाम्पल की बात की जाए, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे उर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, उसी को क्या कहते हैं? बिग बियर भी कहते हैं। और जो सप्तऋषि है, जिसे कि सब लोग जानते हैं, उसी उर्सा मेजर का पार्ट है। ठीक, क्या है? पार्ट है। और एक बात याद करिएगा, हाँ, और जो हमारा पोल स्टार होता है वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्या करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और दोस्तों, मतलब कि जो हम बात करें कि पोल स्टार को हम लोकेट कैसे कर सकते हैं, अब इतने सारे स्टार हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि पोल स्टार कौन सा है? देखिए दोस्तों, ऐसे मान लीजिए कि हमारा ये सप्तऋषि है, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं, और क्या कहते हैं? उषा मेजर का पार्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो, ऐसे हैं। तो जो इसके इसके सीधे में, ठीक, इसके स्ट्रेट में हम जब देखेंगे, किसके स्ट्रेट में देखेंगे? जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा, कौन सा? ये वाला पार्ट होगा, नीचे वाला। इसके अगर हम स्ट्रेट में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? जो स्टार दिखेगा वो क्या होगा? पोल स्टार। और ये स्टार हमारा क्या इंडिकेट करेगा? ये स्टार हमारा इंडिकेट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। हम देखिए, जो डिस्कस करे तो वो आग भी गया, मुझे लगा कि स्लाइड में ऐड मैंने नहीं किया, दिमाग से उतर गया था, तो मैं आप लोगों के लिए डायग्राम वही बना रहा था। देखिए, जो हमारा देखिए जो सप्तऋषि है, देखिए ऐसे ऐसे, ये क्या है? 7 तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और जो ये नीचे वाला पार्ट, अगर हम यहां से देखेंगे, तो जो हमारा इस डायरेक्शन में जो सबसे चमकता हुआ पार्ट दिखेगा, ये क्या है? पोल स्टार। ठीक, और उसी के साथ हमारा एक जो लगा होगा, जो हमारा एक और बना होगा सप्तऋषि की तरह, वो क्या होगा? उर्सा माइनर होगा। ठीक, ये हमेशा क्या करेगा? पोल स्टार का डायरेक्शन लोकेट करेगा। और दोस्तों देखिए, आप ये सब पढ़ लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। और एक बार याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो किसके वजह से होता है? वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, जो हमारा जो ट्विंकलिंग होता है स्टार का, जो हम देखते हैं, वो टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि जो कलर होता है वो तो टेम्परेचर डोनेट करता है कि टेम्परेचर कितना है स्टार का। अगर बात करेंगे उसकी ट्विंकलिंग का, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, अब अभी हम थोड़ा सा आगे चलने से पहले ये देख लेंगे, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें कैसे जो प्लैनेट्स हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा सन आता होगा, आप लोगों को सबसे पहले सबको पता होगा यहाँ पर सन आता है। और देखिए, उसके बाद हमारा क्या आता होगा? उसके बाद हमारा मरकरी आता है। ये सबसे पहले सबको ये बात पता है कि हमारा मरकरी आता है उसके बाद। और सबको ये पता होगा कि उसके बाद वीनस आता है, और उसके बाद अर्थ आता है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद
बहुत लोगों को मार्स के बारे में भी पता होता है। इसके बाद मार्स आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है। ठीक, क्या आता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसके बाद हमारा जुपिटर आता है। ठीक, क्या आता है, जुपिटर आता है। ठीक, और जुपिटर के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में। तो इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीका बता देता हूं। देखिए यहां पर आपने क्या पढ़ा, सन, तो जुपिटर के बाद आप सन लिख दिए, सन सन, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड फॉर नेपच्यून। आ गया ना मजा। दोस्तों मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट ला रहा हूं, और बहुत इसी प्रकार से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप ये समझिए कि सन के बाद सबसे पहले मरकरी जो सबसे पहले पास आता है। क्या आप समझिए, आप लोगों को पता होगा सबसे पास में क्या है, मरकरी है, बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। जो वीनस है वो अर्थ के बगल में है, और एक बगल मार्स है, आप लोगों को सबको पता होगा। उसके बाद जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। ये क्या है, ये हमारे जो स्टोन्स हैं, ये उन्हीं के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि वो भी रोटेट करते हैं। और उसके बाद हमने जो जुपिटर के बाद जो पढ़ा था सन, हम क्या कर देंगे, सन कर देंगे। ठीक, ये सन जो हमारा है इसी ऑर्डर में हमारा अरेंज्ड है। और बात करेंगे हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें हमने जो डिस्कस किया था, इसमें 4 जो ड्रॉप प्लेनेट है वो कौन कौन से हैं। पहला तो क्या है, प्लूटो, दूसरा क्या है, मेकमेड, तीसरा क्या है, सीरस, और चौथा क्या है, एरिस। और याद रखिएगा जो हमारा क्रीपर बेल्ट है वो हमारा सबसे लास्ट में आता है, कब, नेपच्यून के बाद। ठीक है, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम मतलब कि खत्म होता है, उसके उससे उस वहां पर जो बॉर्डर को कहते हैं क्वीपर बॉर्डर, उससे पहले क्वीपर बेल्ट आता है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद है, बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब धीरे धीरे मतलब मेरे गले में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा अगले स्लाइड पे चलिए कि कुछ थ्योरीज आई थी। उसमें से एक थ्योरी टोल्बी साहब ने दी थी, उसका नाम क्या था, जियोसेंट्रिक थ्योरी था। टोल्बी साहब ने क्या कहा था, सबसे पहले कि जो हमारा अर्थ है वो सेंटर में है। कहाँ पे है, सेंटर में है, और उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि पता है कि ये थ्योरी थी, इसे मतलब एजम्पशन के रूप में माना गया था, इसे सिर्फ माना गया था, ये प्रूफ नहीं हुआ था। तो उसके कुछ सालों बाद, मतलब कुछ समय बाद, हमारे कोपरनिकस साहब आए, उन्होंने एक थ्योरी दी, उसका नाम था हेलियोसेंटर थ्योरी नाम था। और उस थ्योरी में कोपरनिकस साहब ने क्या कहा कि आप जो बताएं वो गलत है। फिर कोपरनिकस साहब ने क्या कहा, जो मैं बता रहा हूं वो सही है, कि सबसे बीच में क्या है, सन है, और उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये किसने बताया, कॉपर निकस साहब ने बताया। ठीक, और एक बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो ये थ्योरी दी थी किसने दिया था, कि सबसे सेंटर में सन है और उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये दिया था किसने, कोपरनिकस साहब ने। और एक और चीज बताया था जो कि केपलर साहब ने बताया था, अपने प्लेनेटरी थ्योरी में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो हमारे प्लेनेट हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। उस ऑर्बिट का नाम क्या है, उस ऑर्बिट का मतलब उस ऑर्बिट का शेप क्या है, तो वो एलिप्टिकल शेप है। क्या है, एलिप्टिकल शेप। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक चीज देखेंगे कि हाँ, मतलब मैंने आपको आगे बता ही दिया था कि जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है उसमें कोपरनिकस साहब ने दिया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि सन हमारा क्या है, सेंटर में है, और सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, और देखिए जो मैंने क्वेश्चन बताया था, ये आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मतलब कि आखिरी साल ही क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि किसने प्रूफ किया था कि जो हमारा अर्थ एंड जो अदर प्लेनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के राउंड, तो कौन थे, कोपरनिकस साहब। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते, ज्यादा पहले क्वेश्चन नहीं है, आखिरी साल का क्वेश्चन है ये। और देख लिया कितना आसान क्वेश्चन है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे कंफ्यूज है, केपलर मार दिए होंगे, बहुत सारे न्यूटन मार दिए होंगे। क्या बार बार न्यूटन का नाम सुनते हैं तो न्यूटन मार दिए होंगे। आप बच्चे यही गलत करते हैं, जो आप नाम सुनते हैं आप वहीं टिक मारते हैं। दोस्तों अब देखिए एक बार आखिरी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैंने आपको पहले बता भी दिया था, जो केपलर साहब थे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था, प्लेनेटरी थ्योरी। उस थ्योरी में उन्होंने बताया था
कि जो हमारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन वो किस ऑर्बिट में करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। तो दोस्तों एक बार इसी के लिए वीडियो खत्म कर रहे हैं इसी के साथ। दोस्तों गले में दर्द हो गया है, लेकिन आपको मैं एक बार सारा कुछ जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ। आप लोगों को एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूंगा, आप लोगों को थोड़ा मतलब कि सब कुछ रिवाइज हो जाएगा क्लास खत्म होने से पहले। देखिए जो हमारा सबसे पहले हमने आज जो स्टार्ट किया था ब्लैक होल से स्टार्ट किया था। ब्लैक होल में क्या होता है कि जो हमारा स्टार होता है वो क्या होता है कि कोलैप्स होके अपने आखिरी स्टेज में आके जब वो खत्म होता है तो क्या करता है, ब्लैक होल का फॉर्म कर देता है, ब्लैक होल को फॉर्म कर देता है, ठीक है। और उसका जो डेंसिटी होता है और ग्रेविटी होता है वेरी इन्फिनिटी होता है, वेरी हाई होता है। और उसके बाद बात की जाए कॉस्मिक ईयर की, हमने पढ़ा था जो कॉस्मिक ईयर होता है वो क्या होता है, उसमें कि जो सन है वो हमारे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में वो 25 करोड़ ईयर लगा देता है। अगर एक कॉस्मिक ईयर की बात की जाए 25 करोड़ है या 250 मिलियन ईयर्स है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्टार के बारे में पढ़ा था। स्टार में क्या था, हमने क्या देखा था कि वो बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। क्या है, बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडी, और वो जो फॉर्म हुआ है वो डस्ट और गैसेस से फॉर्म हुआ है। और अगर बात की जाए जो स्टार का कलर है वो स्टार के सरफेस के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। क्या करता है, स्टार के सरफेस को टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। और न्यू स्टार के जो बिगनिंग के फॉर्म होने को क्या कहते हैं, स्टार नर्सरी कहते हैं। अगर बात की जाए जो स्टार होता है इनके पास खुद का हीट एंड लाइट होता है, और जो स्टार के अंदर जो एक्टिविटी होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे न्यूक्लियर फ्यूजन टिक मार के आ जाते हैं। और जो हमारा सन है वो एक खुद भी स्टार है। और बिगेस्ट स्टार की बात की जाए हमारे सोलर सिस्टम में तो वो कौन सा था, सन था। और बात किया जाए कि अगर हमारे आउटसाइड सोलर सिस्टम की बात किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरस कहते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए कि जो हमारा सबसे नजदीक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के तो उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, सेंचुरी, ठीक। अगर बात किया जाए कि जो हमारा सबसे शाइनी ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में, सबसे पहले बात किया जाए सन है। अगर उसके बाद बात किया जाए तो क्या क्या है, मून है। अगर बात किया जाए उसके बाद तो क्या है, वीनस है। उसके बाद बात किया जाए तो क्या है, जुपिटर है, ठीक है। हमने एक चीज देखा था, जो हमारा स्टार होता है सबसे पहले नेबुला से फॉर्म होता है, डस्ट पार्टिकल से फॉर्म होता है, और उसके बाद अपने यंग इमेज में आता है। अगर अगर वो सन के वॉल्यूम से 1.44 टाइम्स कम है तो वो एवरेज स्टार बनेगा। अगर 1.44 टाइम्स है तो वो मैसिव स्टार बनेगा। अगर एवरेज स्टार बनेगा तो अपने यंग एज में जाकर रेड जाइंट बनेगा, और अपने जब खत्म होगा तब वो वाइट ड्रॉप बनेगा। अगर मैसिव स्टार की बात की जाए तो अपने यंग एज में जाकर क्या बनेगा, रेड सुपर जाइंट बनेगा, और अपने आखिरी स्टेज में जाकर क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। और इसी पे एक क्वेश्चन भी आ चुका था। और बात किया जाए कॉन्स्टलेशन की, जो कॉन्स्टलेशन है वो वेरियस स्टार से फॉर्म होकर बनता है। और हमारे प्रेजेंट में हमारे सोलर सिस्टम में 88 कॉन्स्टलेशन है। और अगर बात किया जाए कि सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन की तो कौन सा है, हाइड्रा। अगर बात किया जाए कि जो हमारा सप्तऋषि है वो उसमें एक पोल, उसके द्वारा हम पोल स्टार को इंडिकेट करता है। जो हमारा पोल स्टार होता है वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जो हमारा सन है वो कोई भी कॉन्स्टलेशन का पार्ट नहीं है। और हमारा जो स्टार ट्विंकलिंग करता है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से करता है। और बात की जाए, हमने देखा था सोलर सिस्टम के बारे में, इसमें कौन कौन से प्लेनेट आते हैं और प्लेनेट जो आते हैं किस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, उस ऑर्डर की बात की जाए सबसे पहले क्या है, मरकरी। उसके बाद बात किया जाए तो वीनस। उसके बाद बात किया जाए तो अर्थ। उसके बाद बात किया जाए तो मार्स। उसके बाद बात किया जाए तो जुपिटर। उसके बाद बात किया जाए तो क्या है, सन, SUN, सन से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक दोस्तों। और उसके बाद हमने बात किया टॉलमी साहब का, जिन्होंने एक अपना थ्योरी दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी। उस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि जो हमारा सेंटर में है, हमारे सेंटर में सबसे पहले अर्थ है, उसके सारे चारों तरफ उसके जो सारे प्लेनेट है रिवॉल्व करते हैं उसके चारों तरफ। और उसके बाद कोपरनिकस साहब आए, उन्होंने अपना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया था कि सबसे सेंटर में जो हमारा है वो सन है, और उसके चारों तरफ हमारे सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। और इसी पे एक क्वेश्चन भी इंडियन एग्जाम में आखिरी साल पूछा जा चुका है। और उसके बाद बात किया जाए केपलर साहब का, तो केपलर साहब ने बताया था कि जो हमारा प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ,
वो सारे एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और बात करेंगे दोस्तों कि आप लोगों का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों आप एक बार यह समझिएगा अच्छे से कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। और जो मतलब मैंने पहला क्लास डाला था, उसमें अच्छे खासे लाइक भी आ चुके हैं, अच्छा खासा मतलब बच्चों ने शेयर भी किया है। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप शेयर करना मत छोड़िएगा, कि जो मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अब मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक बार आप मतलब मुझे मोटिवेट करिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहा हूँ। तो देखिए अभी पहली बार है, पहली बार सारा पीपीटी स्टार्टिंग से तैयार करना है, टाइपिंग करना है, समझना है। पढ़ाने से पहले एक बार खुद भी देखना है, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं कुछ भी टॉपिक ना मतलब कुछ ऐसा ना हो कि कुछ अपडेट हो गया हो। मुझे हर चीज़ से अपडेट होना पड़ रहा है। अपने कॉलेज मतलब अपना जो मैं कॉलेज कर रहा हूँ, यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, वो भी साथ में करना पड़ रहा है। सब कुछ देखना पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ गलत हो। आप लोग किसी और का पेट बैठ लें, आप लोगों के लिए आप लोग के साथ आप लोग का पैसा नुकसान हो, जो आपके माँ-बाप इतने मेहनत से कमा के आप लोगों के लिए लगा रहे हैं, ठीक? और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में 6 तारीख को, ठीक? ठीक है? अब उसके लिए वीडियो को एक बार सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, कॉपी पे बना लीजिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार मतलब रिवीजन करते रहिए। एक बार मतलब कि याद मत रटिए मत, रिवीजन करिए। याद कराने की गारंटी मेरी है, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं लाइव क्लास लाऊँगा ना आपके लिए, तब एक बार देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से मैं उसमें डिस्कस करूंगा, आप लोगों से मेरा कन्वर्सेशन होगा। लेकिन शर्त एक ही है कि आप लोगों को लाइव क्लास के लिए कम से कम 50 बच्चों को आना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप लोग मेरे लाइव क्लास में, क्योंकि आप 5-10 बच्चों से तो मैं अपना लाइव क्लास आऊँगा नहीं। लाइव क्लास के लिए मुझे सिस्टम बैठाना पड़ेगा और बोर्ड्स वगैरह लाने पड़ेंगे, मतलब कि थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो इतना मतलब अभी पैसा है नहीं मतलब लगाने के लिए, नहीं खैर सब आपका मतलब नहीं है, आप बस सपोर्ट करिए, ठीक है? बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बहुत बेहतरीन चीज़ लाऊँगा आपके लिए। बहुत कुछ दिनों बाद मैं कोशिश करूँगा कि साइंस टीचर भी ला दूँ आपके लिए, और हफ्ते में आपका 6 के 6 दिन क्लास हो। और जब आपका सीरीज़ खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास भी लाऊँगा, जिसमें एक दिन में मतलब कि 5-6 घंटे लगा के, 8 घंटे 10 घंटे लगा के अपना एक टॉपिक एक चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अगला वीडियो हमारा 6 तारीख को आएगा और 6 बजे आएगा, तो आप उस टाइम देखना मत भूलिए, और वीडियो को कृपया करके लाइक करना मत भूलिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है? धन्यवाद।